नमो बुद्धा साथियों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में सम्राट अशोक महान का नाम काफी प्रसिद्ध है। वो पूरी दुनिया में शांति अहिंसा का संदेश देकर अमर बन गए हैं। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व को हुआ था, पर उनकी जन्म तिथि और बचपन के बारे में इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि वो बचपन में काफी तेज बुद्धि वाले रहे होंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से राजा थे जो एक युद्ध जीतने के बाद दूसरा युद्ध भी जीतना या लड़ना चाहते थे, जिस वजह से कभी कभी उनकी हार और मौत भी हो जाती थी। पर सम्राट अशोक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसे राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध को बिल्कुल त्याग दिया और पूरी दुनिया में प्रेम, त्याग, अहिंसा का संदेश दिया। माना कि सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर और अकबर भी महान थे और उनकी महानता युद्ध लड़ने में थी, पर भारत के सम्राट अशोक महान की महानता इन सबसे कहीं ऊपर थी, क्योंकि उनकी महानता प्रेम, त्याग, धर्म में थी। आज हम बात करेंगे कि सम्राट अशोक महान सबसे महान क्यों थे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, पर इस युद्ध में हुए कत्लेआम ने उनका मन बदल दिया। सम्राट अशोक महान के पास ताकत, विशाल सेना, विशाल राज्य था, पर फिर भी उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। पूरे संसार में ऐसा एक भी राजा महाराजा नहीं है जो ताकतवर होने के बावजूद, युद्ध जीतने के बावजूद युद्ध लड़ना ही छोड़ दे और अपना पूरा जीवन प्रेम, धर्म, त्याग, इंसानियत के नाम कर दे। सम्राट अशोक महान के पास इतनी विशाल सेना थी कि अगर वह चाहते तो आसानी से पड़ोसी देशों को भी जीत सकते थे और अपना राज्य और विस्तार कर सकते थे। पर महान अशोक जियो और जीने दो के नियम में विश्वास रखते थे। उन्होंने सबसे विशाल राज्य का भी लालच नहीं किया, बल्कि लंका, बर्मा जैसे छोटे छोटे देशों के साथ भी उनकी अच्छी मित्रता थी। दोस्तों आपको बता दें कि सम्राट अशोक के पास लगभग पूरे भारत का राज्य था। आज तक इतिहास में भारत के किसी राजा के पास इतना विशाल राज्य नहीं था, अकबर के पास भी नहीं। इतने विशाल राज्य को सही तरीके से चला पाना भी काफ़ी मुश्किल था, पर महान सम्राट अशोक तो महान थे। उन्होंने इतने विशाल राज्य को अच्छे से चलाया। उनके राज्य में किसी पर भी अत्याचार नहीं होता था, सबको बराबर का न्याय मिलता था। उन्हीं के ज़माने में अपना भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया। हर कोई अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। सम्राट अशोक अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा आगे आते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैनिकों को जो हुक्म दे रखा था कि चाहे वह सो रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर प्रजा का कोई भी काम हो तो उन्हें उसी पल बताया जाए। हम सबको पता है कि सम्राट अशोक महान ने बुद्ध धर्म अपना लिया था और वह पूरी दुनिया में इसका प्रचार भी करते थे। पर आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि सम्राट अशोक ज़बरदस्ती किसी को बुद्ध धर्म थोप रहे हों। कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता था। अशोक चाहते तो अपनी ताकत से सभी लोगों के लिए बुद्ध धर्म अनिवार्य कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। यह भी उनकी एक महानता थी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लोगों की भलाई के लिए लगा दी, जिसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। क्योंकि युद्ध का माहौल होने पर प्रजा के अंदर एक डर सा बैठ जाता है, पर सम्राट अशोक ने युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया, जिसके कारण लोगों के जीवन में काफ़ी खुशहाली आई। कहते हैं तब लोगों के घर सोने चांदी से भरे रहते थे, व्यापार अपने पूरे चरम पर था। सब लोगों को 3 वक्त का खाना और शरीर ढकने के लिए कपड़ा आसानी से मिल जाता था। शिक्षा, कला, व्यापार का बहुत विकास हुआ था। सम्राट अशोक महान बने युद्ध त्याग कर। सम्राट अशोक ने लोगों को कत्ल करने की जगह उनकी रक्षा की, उनके दुखों को, उनकी पीड़ा को अपनाया, जो कि और राजा नहीं कर सका। सम्राट अशोक भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे महान सम्राट थे। एक इतिहासकार लिखते हैं, इतिहास के पन्नों में लाखों राजाओं महाराजाओं के नाम हैं, पर इन सभी में सम्राट अशोक महान का नाम एक सितारे की तरह चमकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।